हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है ये मैं शुरू कर रही हूँ किचन की सफाई से, क्योंकि ये वीकली किचन की जो सफाई है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और बच्चे तो मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस। तो मैंने भी अपना सारा काम मतलब सुबह का खाना पीना पूजा पाठ सब कर लिया है। अब मैंने सोचा है कि चलो अभी किचन की सफाई कर ली जाए। तो और चूँकि अभी मैं ये भी हरितालिका तीज भी आ रही है और गणपति जी भी आ रहे हैं, तो पूरी सफाई फाई तो शुरू हो जानी चाहिए। तो मेरी भी सफाई शुरू हो गई है। तो मैं पहले किचन की सफाई शुरू कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि पहले ऊपर के वार्डरोब वगैरह है वो उसकी सफाई तो मैंने की थी पिछले वीक में, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो कांच वाले रैक है ये सब बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो डब्बे वगैरह होते हैं ना, तो बहुत गंदे हो जाते हैं। और क्या होता है क्या कि यहाँ पे मतलब चूँकि गैस चलती है तो धुएँ वगैरह पराठा वगैरह जो भी आप बनाते हैं या छौंका लगाते हैं सब्जी वगैरह में, तो क्या होता है कि उसके जो धुएँ हैं वो उठते हैं। हालांकि एग्जॉस्ट लगा हुआ है लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है यहाँ पे जो बाहर से जो रखा होता है। तो उसकी तो मैं हमेशा से सफाई कर लेती हूँ। तो ऐसे ही दोपहर में टाइम निकाल करके ही मैं ऐसे एक पूरी मतलब कपड़े को ये कर लेती हूँ, मतलब गीला करके और पोंछ लेती हूँ सारे डब्बे उब्बे जो होते हैं उसे। और मैं ना डब्बे को ज़्यादा गंदा रखती नहीं, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ और कोई भी डब्बा खाली होता है, चाहे वो नमक हो, हल्दी हो, चीनी हो, कुछ भी हो, तो मैं क्या करती हूँ कि रात में ही मैं उसे वॉश करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि एक बार में बहुत ज़्यादा डब्बे धोने की भीड़ नहीं पड़ती है मुझे। और मैं दो चार करके धोती रहती हूँ। जैसे जैसे कोई सामान, जैसे बिस्किट ही ख़त्म हो गए, मिक्सचर ही ख़त्म हो गए, तो मैं उसके डब्बे धो कर रख देती हूँ। भले ही सामान फिर भरूँ बाद में, लेकिन जैसे डब्बे ख़त्म हो गए तो डब्बे धोती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि बस मिक्सचर या कुछ भी कोई भी सामान बिस्किट वगैरह एक बार डाल लिया फिर वापस खोल के उसी में डाला, 15 दिन तक ऐसे ही कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं करती। थोड़ी क्लीनिंग इससे अच्छी रहती है इसलिए। और यहाँ पे मैं ग्रिल वगैरह को भी अब अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं यहाँ मनी प्लांट वगैरह रखती हूँ। और जो धूल वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे भी, क्योंकि पीछे है वॉशिंग एरिया जो मैंने आपको दिखाया भी था, तो वहाँ से पीछे में खुली हुई है, जाली लगी हुई है, लेकिन धूल वगैरह तो आते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे घर के पीछे भी गार्डन है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये अभी आ गई, मैं यहाँ जो मैं टोस्टर और अपने पानी के गर्म करने के लिए जो मैं केटल रखती हूँ, तो वो दोनों को भी मैंने हटा लिया है। और ऐसे ही करके, क्योंकि गंदे तो सब जगह हो जाते हैं। और घर में जब बच्चे स्कूल स्कूल रहते हैं तो उस टाइम पे सफाई बहुत तेज़ी में होती है मेरी, क्योंकि उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं और बच्चों को मुझे 12:45 में लेने भी जाना होगा। और यहाँ मेरी टोस्टर ख़राब हो गई है, फिर भी मैंने अभी देखा है तो थोड़ा सा काम कर रहा है, लेकिन कभी करता है कभी नहीं। तो वो मुझे चेंज करना, और यहाँ पूरी स्लैब पर से मैंने सामान हटा दिए हैं। और वैसे भी आप एक हफ्ते छोड़ दीजिए तो कुछ ना कुछ सामान ऐसे जमा रहेंगे आपके टॉप पे, काउंटर पे, कि मतलब इसकी यूज नहीं रहती फिर भी जमा रहेंगे, तो वो सब बॉटल्स इसी हो जाते हैं। यहाँ मैं गैस पर से जितने भी मेरे प्लेट वगैरह है वो सब मैंने हटा दिया है, और स्टैंड वगैरह। अब मैं यहाँ पे जो डिश वॉश जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए, मैं उसी से करती हूँ, क्योंकि वो स्टील है जो गैस की जो टॉप होती है, तो यहाँ बहुत अच्छे से ये क्लीन होती है। और मैं स्क्रबर, नया स्क्रबर निकाल लेती हूँ जब मुझे गैस साफ़ करने होते हैं, तो मैं नया स्क्रबर से ही गैस को, मैं बर्तन धोने वाले स्क्रबर यूज नहीं करती, फ्रेश न्यू निकाल लेती। क्योंकि गैस जो है वो चूल्हा है, सिगड़ी की पूजा वगैरह होती है, इसलिए मैं कभी भी जूठे वगैरह से नहीं करती। लेकिन हाँ, करती मैं वही स्क्रबर से ही, नए स्क्रबर निकाल के इसे अच्छे से क्लीन कर देती। और स्लैब वगैरह जो भी है ना उस पर भी मैं डिश वॉश डाल के। और अभी क्या हो रहा था कि जब मैं पानी का काम मैंने शुरू किया है तो कपड़े गंदे हो रहे थे और मुझे बच्चे को भी लेने जाना है, तो मैंने क्या किया है कि एप्रन पहन लिया है, जिससे कि मतलब आगे के कपड़े भीगेंगे नहीं। और मैं यहाँ पे फटाफट दीवार वगैरह पे ना छींटे वगैरह जो मसाले के पड़ते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं डेली रात में ही थोड़ा थोड़ा मतलब पोंछती रहती हूँ, कभी छोड़ती ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है क्या कि बहुत क्लीन नहीं हो पाता, कभी कभी कप ज़्यादा सब्जी के छींटे उड़ते। और ये वाले मैं डिश वॉश जो मतलब मैंने लिया हुआ है तो क्लीनिंग करने के लिए, तो उससे ही मैं कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है इससे।
और यहाँ पर स्लैब वगैरह को भी मैं अच्छे से स्क्रबर से ही घिस रही हूँ, और यहाँ पर जो स्टील की जो घिसनी आती है, जो स्क्रबर आती है, उससे कर रही मैं। और यहाँ पे अब हो गए तो मैं जग से पानी दे करके सबको अच्छे से धो लूँगी। और एक चीज़ मैं यहाँ ध्यान रखती हूँ कि कभी भी मैं गैस पे पानी रखती हूँ तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड को लगेगा कि बर्नर वगैरह में कहीं पानी नहीं जाता, मतलब इतना आराम मैं ढंग से पानी डालती हूँ कि मेरे ना वो डबल फ्लोर जो मेरे गैस की सीढ़ी है वो है, 2 टॉप पे है, 2 नीचे, थोड़ा सा नीचे है। तो मैं पानी डालती हूँ इस तरीके से कि बर्नर वगैरह पे ना आए। और यहाँ पर जब पानी दीवार पे पड़ती है ना, तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा जो छींटे वगैरह होते हैं ना, वो उभर के आते हैं सामने। तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो मैं पूरे दीवार पे अच्छे से, और तार जो वायर वगैरह लगी होती है प्लग व्लग को बचा के मैं अच्छे से करती, क्योंकि करंट वरेंट लगने का भी डर रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत फटाफट मैं सफाई कर रही हूँ। इतनी तेज़ी में मैं दिखा रही हूँ उतनी तेज़ी में मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ मैं गैस के नीचे से भी सब निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इससे घींच लूँगी वाइपर से। तो मैं एक छोटे वाइपर हमेशा किचन में रखती हूँ, जिससे कि पानी अगर एक बार आप निकाल दीजिए तो बहुत अच्छे से ये सूखते, बहुत बिना फ़ैन के ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया, मैं इधर आ गई हूँ। इधर की भी मैं क्लीनिंग फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अच्छे से यहाँ पर आज मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप क्लीन किया है। क्योंकि ये क्या होता है कि अभी मतलब मेरी तीज आ रही है, हरितालिका तीज भी है और गणपति जी भी हैं, तो पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। वैसे मैं अपने किचन में जो हूँ वो जूठे बर्तन वगैरह मैं नहीं ज़्यादा रखती हूँ, साइड में बेसिन में थोड़ा बहुत रखा, नहीं तो मैं, और यहाँ ये स्क्रबर से मैं सारी सफाई कर रही हूँ जो मैंने दिखाया आपको, और ये वाले लिक्विड से। तो इससे टाइल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से, और ग्रेनाइट भी साफ़ हो जाते हैं टॉप के, और सब हो जाते हैं। और दूसरी नल वगैरह को भी मैं ऐसी से थोड़ा सा डाल के, नल वगैरह का तो मैं रात में भी जब रात के काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मैं पूरे स्लैब को जब क्लीन करती हूँ तो उसको भी कर देती। और अभी मैं जो भी स्टैंड वगैरह गैस के है उसे भी अच्छे से रगड़ देती हूँ, जिससे कि वो भी साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि दूध वगैरह जब हम बॉईल करते थे, कभी ना कभी चाय दूध वगैरह कुछ ना कुछ निकल के बाहर आ ही जाती है। तो उस टाइम पे बहुत ये स्टैंड वगैरह में लग जाती है। तो जब हम इसे प्रॉपर पानी में डाल के छोड़ते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती। तो यहाँ पे मैं फटाफट इन सबको भी क्लीन कर रही हूँ। और अभी बच्चों के लाने का भी टाइम धीरे धीरे हो रहा है, तो मैं और फास्ट काम करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मतलब मैं टाइम पे काम ख़त्म कर लूँ। क्योंकि ये पानी वाला काम है, और ये सब क्लीन करके मैं साफ़ करके हटा लूँगी, तो फिर बच्चे आने वाले रहेंगे, तो फिर मुझे उनके लंच की भी तैयारी करनी है। तो मैंने सब्ज़ी दाल वगैरह तो सब बना के रख दिया है, अब मुझे सिर्फ राइस बनानी है। तो वो भी मैंने धो करके और रखा हुआ है चावल को। तो फटाफट मैं ये सब क्लीन करूँगी, हटा करके साफ़ सफाई करके, फिर सारे जो भी यहाँ पे जो सामान सब खाने पीने का जो भी था बना हुआ, वो सब मैंने डाइनिंग टेबल पे हॉल में ही रख दिया हुआ है ले जा कर के। तो उसे मैं लाकर किचन में शिफ्ट कर दूँगी। चावल को मैं चढ़ा दूँगी बच्चों को के लिए। तो मतलब अभी ऑन नहीं करूँगी गैस को, जब बच्चों को लेकर आऊँगी तो मैं ऑन करूँगी। जितनी देर में वो कपड़े चेंज करते हैं उतनी देर में उनके चावल बन के रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर हो गया है, तो मैं अब सूखे कपड़े मतलब अच्छे से वॉश करके अब उससे मैं पूरा पोंछ लूँगी दीवार वगैरह, कि थोड़े बहुत कहीं पे पानी वगैरह या कहीं पे झाग वगैरह होगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो किचन है एकदम से चमक गई है ये। और जब किचन की अच्छे से सफाई कर लीजिए, मेहनत तो लगती है लेकिन बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे किचन जो मेन क्या होता है कि हम लेडीज़ लोगों के लिए जो घर में रहती हैं उनके लिए किचन जो होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा समय अपना बिताते हैं किचन में। तो उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। और मैंने ऊपर में मनी प्लांट रखा हुआ है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून देता है। और काफ़ी टाइम से मतलब 2 साल से मैंने पानी में रखा हुआ है, और उसके जड़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे से निकल गए हुए हैं। तो मनी प्लांट तो आपने देखा होगा कि मैंने बाहर में भी बहुत सारा लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे भी। अब इस तरह से मेरी किचन देखिए कि पूरी क्लीन हो गई। कप वगैरह भी धुलने गए हैं, इसलिए कप के स्टैंड खाली है। और यहाँ पर मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है अच्छे से, अब आप देख सकते हैं। तो डब्बों की जो क्लीनिंग है वो मैं हमेशा करती रहती हूँ। जैसे कोई भी सामान ख़त्म हुआ तो मैं उसकी क्लीनिंग कर लेती। और ये साथ में मैं साइड में रखती हूँ एक स्टैंड, जिस पे मैं
मतलब जैसे पिज़्ज़ा कटर वगैरह कुछ लाइटर वगैरह साइड में करके रखती हूँ। तो वो सब भी जो है वो मैं इसके स्टैंड को भी साफ़ कर लूँ। नीचे में मैं आटे के परथन जो होते हैं जो पूरी पराठे बनाते, तो वो मैं उसके डब्बे नीचे में इसी में नीचे में रखती हूँ, नीचे वाले खंड में। ऊपर वाले खंड में बाकी जो भी कुछ सामान वगैरह होते हैं या बच्चों के टिफ़िन वगैरह, जैसे 2 दिन की छुट्टी आ गई तो उसी स्टैंड पे करके रख देती हूँ। क्योंकि नीचे का जो भी ट्रॉली है मेरा बर्तन रखने का, वो सब एकदम से फुल चलता है, हमेशा फुल रहता है, उसमें कुछ भी डालने की एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है। तो इस वजह से मैं इस पे ही स्टैंड पे ही बच्चों के टिफ़िन डाल के रख देती हूँ। और अभी मैं ये सब रख रही हूँ क्योंकि ये सब रखने का जो स्टैंड है, जो मतलब ये चाकू वगैरह के, तो वो स्टैंड मैंने धुलने में डाल दिया हुआ है, तो वो धुल जाएंगे तो मैं सारे सामान उसमें शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरह से आप देखिए, मैं अभी सामान के डब्बे कुछ कुछ खाली हुए हैं, उन सब में मैं रात में भर दूँगी। सब धुले हुए डब्बे मैंने रखे हुए हैं। तो ये हो गई है, अभी टाइम हो चुका है, अब मैं भाग रही हूँ जल्दी से बच्चों को लेने के लिए। तो मैंने दुपट्टा वगैरह डाला है और मैं मोबाइल लेकर निकल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि 5 मिनट पहले ही बस आ जा रही है, मतलब 12:50 में ही बस आ रही है। तो मैं आ भी गई लेकर बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और मेरा बेटा आते आते मोबाइल पे चालू हो गया है ये अभी इस समय से वो बहुत उछल कूद करके कपड़े वगैरह खुलवाएगा, जो कि आपने बहुत सारे मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि दोपहर के ब्लॉग में मेरे बच्चे रहते ही हैं स्कूल से जब आते हैं ये। और ये आते आते अपना ये प्रोजेक्ट दिखा रही है कि इसने आज क्या पेंटिंग बनाई है। तो पेंटिंग वगैरह ये बहुत अच्छा समृद्धि करती है, बहुत बढ़िया बनाती है ये, मतलब अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा करती है ये। तो ये अभी इसने बना लिया है, तो ये सब उसके हो गए हैं। ये जो बता रही है 3D पेंटिंग इसने की है जो लेटर में। तो यहाँ पे अभी वो भी देख रहा है, उसको भी देखना है वही। और अब ये मैं बोल रही हूँ कि भाई जल्दी करो, रखो, अब ये सब बाद में देखते हैं, पहले ड्रेस चेंज कर लो और खाना वाना खा लो। तो मैं इसकी टाई खोल रही हूँ और ये मोबाइल लेकर बैठ गया है। अभी 1-2 दिन से पता नहीं क्यों जिद पे आ रहता है, जो गेम होते हैं वो मुझे डाउनलोड करने दो, मोबाइल में डाउनलोड करने दो। और क्या हो जाता है कि कोई भी गेम वगैरह बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं तो मोबाइल की तो बैंड बज जाती है, मतलब मोबाइल काम ही नहीं करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड हो गई है शाम और मेरे पति देव भी आ गए हैं ऑफिस से, और आते आते फ़ोन पे चालू है ये, ऑफिस का फ़ोन चालू, घर आते ही शुरू हो जाता है इनका। तो ये बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, इन्होंने कॉल बेल बजाया था तो मैंने दरवाज़ा खोला, बच्चे खेलने जा चुके हैं और ये आते आते शुरू हो गए हैं। तो मैं आ गई किचन में, अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है, और चूँकि दूध जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो ये अभी शाम को जब आए हैं तो लेते हुए आए। तो मैं यहाँ पे एक तरफ चाय भी बना रही हूँ और एक तरफ ये दूध वगैरह, मैंने गाय की दूध बच्चों के पीने की, और ये मैंने पैकेट के दूध मैंने बॉईल कर लिया है चाय के लिए, जो मैं रखती हूँ। ये गाय की दूध है। गाय की दूध तो सुबह ही आ जाती है, मतलब 12-1 बजे तक आती है, लेकिन मैंने पैकेट को, आज काम बहुत था तो मैंने रख दिया था कि शाम में बॉईल करूँगी। और अब मैं चाय में चीनी डाल देती हूँ, चाय भी बन जाएगी। तो चाय में चीनी डाल के मैं इसे कम करके रखूँगी थोड़ा सा। मुझे अभी, मैंने सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया है तो मुझे थोड़ा सा अच्छे मतलब लीकर वाली चाय चाहिए, तो इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है पत्ती वगैरह। और यहाँ पे पनीर लेकर आए थे तो मैंने इस पनीर को एक कटोरे में डाल करके पानी डाल दिया था। तो पानी डाल के, कभी भी पनीर को अगर आपको 1 नाइट के लिए या 1 डे के लिए रखना हो तो पनीर को पानी में रख के ही रखिएगा कभी भी, इससे पनीर बहुत सॉफ्ट होती है। तो मैं इसे फ्रीज़ में डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसे कल बनाना है। तो यहाँ पे अब मुझे अदरक निकालनी है चाय में डालने के लिए, बिना अदरक की चाय अभी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं अदरक डाल करके और चाय फटाफट छान लूँगी। और चूँकि ये अभी आए हैं तो तुरंत नाश्ता नहीं करेंगे, तो आज ये नाश्ता चाय पीने के बाद करेंगे। वैसे नाश्ता बहुत कम ही करते हैं, कभी कभी ही रात को इनको खाना टाइम से चाहिए होता है कि टाइम से खाना कर लो। नाश्ता करने के बाद इनको ना रात का खाना खाने का ही मन नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि चाय वगैरह भी मैंने कर लिया, लेकिन आज ये नाश्ता करने वाले हैं। तो चूँकि आज मैंने सुबह में एक बहुत अच्छी सी डिश बनाई थी नाश्ते के लिए, तो सुबह में ही भी खाया था उन्होंने और अभी वो भी। तो चाय हो गई हमारी। मैं यहाँ पे ये चावल के आटे और दाल से, चने के दाल से ये बनती है। मैं इडली स्टैंड भी से बनाती हूँ, कभी बनाऊँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी मैं ये। तो ये ऊपर से चावल के आटे की कवर है और अंदर में ये दाल में लहसुन, हरी मिर्च वगैरह, नमक डाल करके उसे पीस के डालते हैं और इसे स्टीम करते हैं। स्टीम किया हुआ है, तो इसे आप चाहें तो घी में थोड़ा सा फ्राई कर ले तो बहुत टेस्टी लगता है, जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वो।
ये अभी उन्होंने ऐसे ही खा लिया। और ये मेरी बेटी फिर से अपने एक प्रोजेक्ट पे बैठी हुई है। तो ये प्रोजेक्ट इसने बनाया है सोलर सिस्टम, और ये इसके बहुत ही पसंद का ये जो चैप्टर है सो। तो यहाँ ये मुझे बता रही है कि इसने क्या क्या लिखा है, वही मैं देख रही हूँ इसके। तो ये इनके अपने प्रोजेक्ट हैं, ये अब कंप्लीट करने पे लिए, अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी इसके मतलब उसमें लिखने बाकी हैं, तो वो सब कर रही है वो। और ये पहली बार है जो प्रोजेक्ट अपने खुद से बना रही है, नहीं तो इसको करती थी खुद से, लेकिन पापा की हेल्प इसे चाहिए ही होती थी। नहीं, इस बार ये थोड़ा सा चेंजिंग आया है कि इस बार सब कुछ इसने खुद ही किया है। वैसे ये तो ऐसे ही कार्डबोर्ड पे था, तो अभी तो कर ही लेगी। और यहाँ मेरा बेटा जो है वो खेल करके जो आया है, तो नींबू चीनी शरबत बना करके ये पी रहा है और मुझे बता रहा है कि उसने कैसे बनाया है तो ये भी इसका हो गया है। तो और इनके नाश्ते हो गए हैं, इसके नींबू शरबत हो गए हैं। तो यहाँ पे, और यहाँ पर ये सिम्बा स्वीटी को भी दे रहा है पीने के लिए। और इसके देखिए पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, क्या आप कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर अच्छे लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे हैं इसके प्रोजेक्ट। और ये देखिए कहाँ बैठा हुआ है, इसे बहुत परेशान करता है उसके ऊपर चढ़ के और आज शाम में बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, क्योंकि आज इस पर दोनों के जो रिजल्ट निकले हैं बहुत अच्छे, और दोनों अपनी क्लास के मॉनिटर बने हैं। तो इस खुशी में ये लोग पार्टी, इन लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी चाहिए थी, तो पिज़्ज़ा खा रहे हैं दोनों को दोनों। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये क्लास में अच्छा, मतलब कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, कुछ अच्छे टेस्ट की, तो खाते हैं, खैर कोई बात नहीं है। तो कभी कभी चलता है ये, 8 दिन 10 दिन में एक बार चलता है मेरे घर में। तो चलिए, मेरी ये जो ब्लॉग है अब यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, हमारी हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। तो आपको ये ब्लॉग कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी, देखते रहिएगा आप। तो ये जो जैसे ही हमारी ये पिज़्ज़ा शुरू हो गई है खाने की, तो मेरा सिम्बा स्वीटी जो है वो बहुत परेशान हो रहा है, उसे दिख गया है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है वो। तो खैर चलिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी उसकी बदमाशी। और यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर पनीर चीज़ ब्रेड मैंने मंगाया था, तो वो मैं अपने लिए, तो हम सब शेयर करके खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं ये बहुत खुश हो जाते हैं पिज़्ज़ा देखकर। मेरे बेटे का तो अपना है, उनका कॉर्न चीज़ एंड कॉर्न रहता है पिज़्ज़ा। और यहाँ देखिए इनके सिम्बा और स्वीटी को कैसे चढ़े हुए हैं, इन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ पार्टी हो रही है, इन्हें बहुत समझ में है, सब कुछ आता है। एक नीचे से देख रहा है, एक ऊपर से देख रहा है, बहुत हंसी आती है कभी कभी इनकी बिहेवियर को देख के। तो चलिए फ्रेंड, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।